आज़ाद प्रेस क्लब नगरोटा सूरियां के सभी पत्रकार, ये जो विकास खंड नगरोटा सूरियां को के स्थानांतरण को लेकर जो अधिसूचना सरकार ने जारी की है, उसको रद्द करवाने के लिए जो संघर्ष समिति जो है वो पिछले 5-6 दिन से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है, उसका प्रेस क्लब को भी क्यों समर्थन करना पड़ा? क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि 53 साल से जो ब्लॉक, क्योंकि यह पौंग बांध बहुल क्षेत्र है, जहां पर 4 गांव जो हैं वो प्योर पौंग बांध विस्थापितों के हैं, और उन्हीं की वजह से इस ब्लॉक को मंगवार से नगरोटा सूरियां में 1972 में लाया गया। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि 53 साल बाद इस ब्लॉक को स्थानांतरण करके ज्वाड़ी ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो लोगों के समस्या को देखते हुए और पौंग बांध विस्थापितों की भावनाओं को समझते हुए प्रेस क्लब को भी इस संघर्ष में उतरना पड़ा, और कंधे से कंधा मिलाकर ये प्रेस क्लब जो है, ये पत्रकार जो हैं, ये भी ग्रामीणों के साथ हैं। क्योंकि पत्रकारों को किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। हमने तो ग्रामीणों की समस्याओं को उठाना है और ग्रामीणों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है, ताकि सरकार के भी आंखें खुलें, कान जो है वो खुल जाएं, ताकि जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनको हल किया जा सके। और इस ब्लॉक को रोकने के लिए पत्रकार भी ग्रामीणों के साथ हैं, और इस संघर्ष में जो है वो पूरी तरह इनके साथ ही रहेंगे। यही हम, इसी वजह से हम जो आज 6ठे दिन धरने पर बैठे हैं, और 24 घंटे का ये धरना है, और इस धरने में हम पूरा संघर्ष समिति का सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं लगभग जो है, मैं करीब 30 सालों से मुझे जो है वो पत्रकारिता करते हुए हो गए हैं, और मैंने जो है वो हमेशा ही जो है एक सच्ची पत्रकारिता की है और लोगों की समस्याओं को उठाया है, और समय समय पर जो है वह हमने कांग्रेस का भी समर्थन किया है। और जो मुख्यमंत्री है, जो उसकी घरवाली का चुनाव हुआ, अगर आपको कोई शक है तो आप हमारा फेसबुक अकाउंट खोलकर देख सकते हैं। परंतु यहाँ जो लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस वक्त बच्चा जो है वो यहाँ पर परेशान है, और ये इसलिए परेशान हुआ क्योंकि ये जो विकास खंड है हमारा, नगरोटा सूरियां विकास खंड है, ये किसी नेता या किसी मंत्री की देन नहीं है। ये विकास खंड जो है वो यहाँ से पौंग झील से जो लोग उगड़े थे मंगवाल से, ये विकास खंड 1972 में जो है वो यहाँ पर स्थापित हुआ था, और इससे जो है वो बहुत से मनरेगा के मजदूर से बहुत सी जनता जो है वो जुड़ी हुई है। अगर किसी को कोई समस्या आए, जैसे मनरेगा के मजदूर हैं, उनको पैसे न मिले, तो तुरंत आकर यहाँ बीडीओ साहब से मिलकर जो है उनकी समस्या का हल जो है हो जाता था। परंतु सरकार ने जो है एक षड्यंत्र के तहत, पहले तो वो उपचुनाव हुआ वहाँ देरा में, तो मुख्यमंत्री की घरवाली ने जो है वो यहाँ की 10 पंचायतें जो है वो तोड़कर जो है वो देरा में मिला ली, जबकि वहाँ के प्रधान उप प्रधान जो लोग जो हैं वो अभी भी नहीं चाहते कि हम देरा जाएं, क्योंकि उनका कहना है कि हम जब देरा जाते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता, हमारा कोई काम नहीं होता। तो उन सभी लोगों ने जो है वो प्रस्ताव देकर यहाँ का समर्थन किया है कि हम नगरोटा सूरियां विकास खंड से जुड़ना चाहते हैं और यहीं पर रहना चाहते हैं, यहीं पर हमारे सारे काम हो जाते हैं। और ये जो है वो लोग जो है वो मंत्री साहब से भी नाराज हैं, क्योंकि पूरी उम्र जहाँ के लोगों ने जो है वो मंत्री साहब का समर्थन किया है, और इन्हीं ही वजह से वो मंत्री साहब ने यहाँ पर 40 साल तक राज किया। और यही लोग हैं आज उनके पास मंत्री की गाड़ी है, पुलिस है, सब कुछ है, प्रशासन है, जहाँ जाते हैं सलाम होता है। तो ये पब्लिक की देन है, इसी पब्लिक की देन है। आज वही पब्लिक जो है वो दुखी है, और वो मंत्री साहब से एक प्रार्थना करते हैं कि ये जो हमारा विकासखंड कार्यालय है नगरोटा सूरियां का, इसको ज्वाली शिफ्ट ना किया जाए। अगर आपको ज्वाली के लिए कोई विकासखंड कार्य चाहिए तो आप एक मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, और आपके पास मुख्यमंत्री हैं, वहां आप नया बना लीजिए। तो ज्वाली के लोगों का विरोध नहीं है यहाँ पर कि ज्वाली ना बने विकासखंड, अगर उनको वहां सुविधा है तो वहां नया बनाए, परंतु ये पुराना जो विकासखंड है हमारा, इसको शिफ्ट ना किया जाए।
यही जो है वो सरकार से हमारी मांग है, और मुख्यमंत्री जो इस पर गौर करे और कांग्रेस हाईकमान जो है वो भी इस पर जो है विचार करे, और तुरंत जो लोगों की समस्या को देखते हुए, इसको लोगों की मांग को देखते हुए इसको रद्द, ज्वाली इसको शिफ्ट करना रद्द करे और नगरोटा सुनिया में इसको साबित किया जाए।